पर श्री कृष्ण कहते हैं जो वास्तविक उनकी प्राप्ति करना चाहता है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ को भगवान तो इन गुणों की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो बार बार आपसे कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि आप देखिए कि भगवान की पूजा उपासना तो अनेक अनेक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी होती है। इसीलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है कि जो वास्तविक भगवान की प्राप्ति करना चाहता है उसी के ही लिए ये विधि है, उसी के लिए ही ये गुण है। क्योंकि जो अनेक अनेक कामनाओं को इकट्ठा कर रहा है, जो अनेक कामनाओं की पूर्ति चाहता है कि अनेक कामनाओं की मेरी पूर्ति हो जाए, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए ये मार्ग नहीं है। भगवान ने कहा भाई जिसको कामना पूर्ति करनी है तो उसके लिए तो फिर कर्म कांड है, वो कर्म कांडों को करे, अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजा करे, उसकी इच्छा तो वैसे ही पूरी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कि भगवान श्री कृष्ण को ही पूजने की जब बात आती है, उनकी जब उपासना की बात आती है, तो अनन्य भक्ति की ही बात कही जाती है कि आप अनन्य भक्ति करें। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि अगर आपको अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है तो आप देखेंगे अनेक अनेक देवी देवता हैं, वो आपके कामनाओं की पूर्ति कर देंगे। आप कर्म कांड हैं उनके द्वारा आप कर सकते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति, यहाँ तक कि आप स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक को भी पा सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार। पर जब भगवान की भक्ति की बात आती है, जब श्री कृष्ण की बात आती है, तो वहाँ पर अनन्य भक्ति की बात कही जाती है कि भाई यहाँ तो पहला जो काम है वो अनन्यता का है।